जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से करने हैं आपको सारे के सारे। अगले वाले प्रश्न की बात करें, मौर्य काल एवं गुप्त काल की कला की समानताओं का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द सिमिलरिटीज बिटवीन द मौर्यन एंड द गुप्ता आर्ट। तो आपको जो गुप्ता और जो मौर्यन काल है उसके बीच में क्या समानताएं रही हैं, आपको इसके बारे में उल्लेख करना है। ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोनों के प्रश्नों को आप समराइज करोगे तो ये वाला प्रश्न आप बहुत आराम से कर लोगे कि मौर्यन और गुप्ता काल की आपको क्या समानताएं देखने को मिलती हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। वैदिक ग्रंथों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैदिक टेक्स्ट। तो जो वैदिक ग्रंथ हैं उनकी विशेषताओं के बारे में आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करें, भारत में प्रतिपादित सामाजिक और नैतिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोशल एंड द इथिकल वैल्यूज प्रोपाउंड इन द महाभारत। तो महाभारत के अंदर आपको सोशल और जो इथिकल वैल्यूज जो बताई गई हैं उसके ऊपर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। आपको जो सामाजिक और नैतिक मूल्य जो आपको बताए गए हैं महाभारत के अंदर उस पर आपको क्या करनी है, आपको उस पर बात करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली की सल्तनत है उस पर जो वास्तुकला है इस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। डिस्क्राइब करना आपको आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अपन बढ़ें। मुगल चित्रकला के विकास के चरणों और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल पेंटिंग्स। तो मुगल पेंटिंग्स के आपकी जो विकास के जो चरण रहे हैं आपको उनको क्या करना है, उनकी विशेषताओं को बताना है और उनके जो चरण, जो अलग अलग प्रकार के विकास के चरण हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, मुगल वास्तुकला के प्रमुख स्मारकों का वर्णन कीजिए, इनके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो डिस्क्राइब द मेजर मोनूमेंट्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, डिस्कस देयर इन्फ्लुएंसेस। तो आपको मुगल वास्तुकला के जो प्रमुख स्मारक रहे हैं उनको वर्णन करना है और उनके प्रभावों को भी आपको उल्लेख करना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना एग्जाम में। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, उपनिषद काल में भारतीय कला और साहित्य पर पश्चिमी प्रभाव का सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जो उपनिषद काल हुआ, आपका कॉलोनियलिज्म पीरियड हुआ, उसके जो सकारात्मक और जो नकारात्मक पहलू थे उस पर आपको विस्तार से वर्णन करना है। डिस्कस इन डिटेल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट रहे हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के, उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब में डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और कला की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें साहित्य और कला की क्या भूमिका रही, आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें, राजस्थानी चित्रकला के इतिहास और उनकी विशेष प्रकारों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स एंड देयर स्पेशल टाइप्स। तो इसके बारे में आपको बताना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था आपका इंडियन ट्रेंड्स इन द इंडियन कल्चर। इससे संबंधित जितने भी लॉन्ग टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना आप एग्जाम के लिए। धन्यवाद। और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है।